बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम तरीन मुलाकात के साथ। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से निजात पर इत्तेफाक कर लिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने लाहौर में साबिक सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के एजाज में जोहराना दिया। बैठक के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, मिलकर अदम एतमाद पर इत्तेफाक हुआ है, हतमी फैसला नवाज शरीफ और पार्टी करेगी। पीडीएम में मामले को लेकर जाएंगे, फिर फैसला करेंगे। मुल्क को तबाही से बचाना है तो हुकूमत से छुटकारा हासिल करना होगा। अगले चंद रोज में पीडीएम के इजलास में लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक मुशावरत होगी। इमरान न्याजी के दौर में खरबों रुपए के कर्जे लिए गए। हुकूमत 3.5 साल में हर शोबे में नाकाम हुई। हुकूमत कश्मीर काज को आगे बढ़ाने में भी नाकाम रही। हमने आज तफसील से गुफ्तगू की और इसमें कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान को अगर हमने तबाही से बचाना है तो इस हुकूमत से छुटकारा हासिल कराना। हमें तमाम आइनी, कानूनी और सियासी ऑप्शंस को हमें बिला ताख़ीर हमें उनको इस्तेमाल करना होगा। यकीनन पीपल्स पार्टी इस बारे में क्लियर है। हमारी पार्टी में दो राह थी, मगर मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में इसमें अब बहुत हद तक यकसुई है। हम अगले चंद दिन में मुस्लिम लीग नून की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें मुशावरत करके और हमारी जो वाइडर जो हमारी जो अलायंस है पीडीएम, उसमें हम इस मामले को लेके जाएंगे और फिर इंशाअल्लाह उनकी मुशावरत के साथ, उनकी इजाज़त के साथ हम इंशाअल्लाह इसका फिलफौर इकट्ठा हम इंशाअल्लाह ऐलान करेंगे। पीटीआई इमरान न्याजी के दौर में जो कर्जे लेने की इंतहा हो गई, इन 3.5 सालों में जो कर्जे लिए गए उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। खरबों रुपए के कर्जे ले लिए। बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत ने न सिर्फ इस गासबाना इक़दाम जो मोदी सरकार ने उठाया पुरअसरार खामोशी इख्तियार की रखी, बल्कि कश्मीर कॉज को आगे बढ़ाने में बुरी तरह नाकाम हुए। तो इसी पर बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान को हटाने के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। मुल्क को बचाना है तो इमरान खान को निकालना होगा। हुकूमत हटाने के लिए जमहूरी तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे। शहबाज शरीफ को क्रेडिट देते हैं, हमें इकट्ठा रखा, वर्किंग रिलेशनशिप मजबूत होने से हुकूमत के लिए खतरा बढ़ेगा। बलूचिस्तान से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। पोजीशन के जमातें हैं, जितना हमारा वर्किंग रिलेशनशिप में इजाफा होगा, जितना हमारा कोऑर्डिनेशन में इजाफा होगा, उतना ही ज़्यादा बोझ, उतना ही ज़्यादा ख़तरा हुकूमत को होगा। अवाम का एतमाद उठ चुका है और अब पार्लियामान का एतमाद भी उठना चाहिए। जो पार्लियामानी, जमहूरी और आइनी तरीका है इस हुकूमत को हटाने के लिए, एहतजाज के साथ साथ वो अदम एतमाद का अमल है। और हम पुरुमीद हैं जिस तरीके से कायद हिज़्ब इख्तिलाफ साहब और बाकी नून लीग के क़यादत ने बात की है कि अपने जमात में भी इस पे कंसेंसस बन रहा है और उम्मीद है कि आगे जाके हम मज़ीद कंसेंसस पैदा कर सकेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने नून लीगी सदर शहबाज शरीफ की दावत पर उनका शुक्रिया अदा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहबाज शरीफ ने खुले दिल से अपने घर बुलाया। सहाफ़ी ने सवाल किया कि पीपल्स पार्टी नून लीग पर एतमाद करती है, जिस पर साबिक सदर ने इस बात में सर हिला दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नून लीगी सदर शहबाज शरीफ की दावत पर उनका शुक्रिया अदा किया। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि नवंबर बहुत दूर है, हुकूमत पहले ही घर चली जाएगी। सियासी जमातों में ऊंच नीच होती रहती है, अवाम के मसाइल पर आपस के इख्तलाफात भुलाकर इकट्ठे हो जाएंगे। जो सेलेक्टेड था वो अब जाने वाला है। अवाम की उम्मीदें पूरी करने जा रहे होते हैं तो उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। अवाम की एस्पिरेशंस और एक्सपेक्टेशंस आप पूरी करने जा रहे होते हैं तो इससे बढ़ के खुशी और कोई नहीं होती। आपके क्लैशेस खत्म हो गए, रीयूनियन हो गया बिलावल के साथ? क्लैशेस, रीयूनियन चलता रहता है, होता रहेगा, असूल पे होता रहेगा। लेकिन मैंने पहले भी एक बात की, जहां अवाम की बात आती है वहां सब को एक होना चाहिए। नवंबर से पहले हुकूमत चली जाएगी? नवंबर तो बहुत दूर है भाई, पहले चली जाएगी। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सदर नून लीग शहबाज शरीफ के जोहराने में शिरकत। आसिफ जरदारी के लिए
उनका स्टाफ अलग से खाना और अद्वियात भी साथ लेकर आया। नवाज शरीफ की सियासत नस्ला टावर की तरह गिरेगी, पीपल्स पार्टी की सियासत तिजोरी हाइट्स की तरह गिरेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के ओपोजिशन पर तंजियावार, कहा जलसे और जुलूस करना ओपोजिशन का हक है। आप सब मिलकर इस्लामाबाद आए, आपकी सियासत के आखिरी दिन है। जाली मेडिकल सर्टिफिकेट देकर मुल्क से भागने वाला नहीं, मुझे अडियाला जेल में फांसी दे दें, मुल्क से फरार नहीं होऊंगा। मुल्क में महंगाई इन चोरों और डाकुओं की वजह से है। हम ओपोजिशन की तरह झूठ की सियासत नहीं करते। जाली मेडिकल सर्टिफिकेट दे के मुल्क से नहीं भागूंगा। मुझे अडियाला जेल में फांसी दे दी जाए, मैं तैयार हूंगा, मुल्क से फरार नहीं होऊंगा। मैं ऐसी बातें इसलिए करता हूं कि मेरे हल्के के लोगों को यकीन है कि हम झूठ की सियासत नहीं करते। ये जो महंगाई हुई है, ये जो बिजली, गैस और आटा, चीनी और घी की कीमत बढ़ी है, इन्हीं चोरों की वजह से बढ़ी है जो दौलत लूट कर ले गए मुल्क से बाहर। उस अल्लाह के नबी की कसम है, उस अल्लाह के नबी की कसम है कि अगर ऐसा वक्त आता है तो मैं अडियाला जेल की फांसी पे लटकना पसंद करूंगा। आज करप्शन के टोले की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ पर 7.5 अरब रुपए का केस है। रमजान शुगर मिल्स के मुलाजमीन के अकाउंट से अरबों रुपए निकले। वजीर ममलकत इतलात फारूक हबीब का रद्द-ए-अमल, मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी नून लीग के कायदीन का पैसा बैरून मुल्क में है। ये एक दूसरे को शौकास देते हैं, फिर मुलाकातें करते हैं, जितनी मर्जी तीतर बटेर खा लें, NRO नहीं मिलेगा। लूट खसूट करप्शन के टोले की जो है वो मुलाकात थी। 7.5 अरब रुपए का टीटीओ का केस जो है वो शहबाज शरीफ के ऊपर है। रमजान शुगर मिल के जो मुलाजमीन हैं, जिनकी 17,000 ट्रांजैक्शन, मकसूद चपड़ासी जैसे लोग जिनके अकाउंट के अंदर जो है वो 4-4 अरब रुपए आ जाता है। आसिफ अली जरदारी का पैसा भी बाहर पड़ा है, शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का, उनके बच्चों का, सबका पैसा जो है वो बाहर पड़ा हुआ है। एक दूसरे को शोकास देते हैं, एक दूसरे को जो है वो सिलेक्टेड के ताने देते हैं। आज जो है वो फिर मुलाकातें करते हैं। ये जितनी मर्जी जो है वो तीतर बटेर के खाने खा लें, इनको पता है कि इमरान खान ने जो है वो इनको NRO नहीं देना। वज़ीर आज़म इमरान खान की बीजिंग में चीनी हम मनसब ली कीचियांग से मुलाकात हुई। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में बताया कि वज़ीर आज़म उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव से भी मिले। दोनों मुलाकात में मसला कश्मीर और अफगानिस्तान पर खुसूसी गुफ्तगू की गई। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि चीन पाकिस्तान की सियासी, इक़्तिसादी, स्ट्रेटेजिक पार्टनर में अहम किरदार अदा करता रहा है।